क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नोएडा में गत 19 नवंबर को आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में बोलते हुए विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जैन ने भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली 5वीं टोंक गिरनार प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि अब जैन तीर्थ क्षेत्रों को लुटने नहीं देंगे। सुनिए आपकी पूरी बात। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, श्री गिरनार जी से क्षेत्र पर गत 19 वर्षों से जो भी परिस्थितियां बनी, हमें वहां पर दर्शन नहीं करने दिया जाता, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है। और कुछ लोग जो वहां पर बैठकर उनको आदत पड़ गई है उस वहां का चढ़ावा खाने की, वो हम लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है। वो प्रमाण मांगते हैं, वो महेशगिरी वहां बैठकर हमारे संतों पर एफआईआर करने की बात करते हैं, हमारे समाज पर एफआईआर करने की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को देखा है। आज लाखों जैन समाज अपने उस तीर्थ रक्षण के लिए खड़ा है। एक संजय जैन नहीं, 1000 संजय जैन खड़े हैं और अपने तीर्थ को हर हालत में हमें अपने अधिकार लेने हैं। बंधुओं, तो बात करते हैं कि कोई मर जाता है तो उसका क्या वो बन जाता है। 1874-75 में जेम्स वर्गीस ने वहां जाकर उन चरणों को देखा था। और मैं आपको एक बात और प्रमाणित बता दूं, आचार्य श्री, मेरे पास ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। जैसे वो बोलते हैं कि ये चौथी है, 5वीं टोक है, अगर वो दत्तात्रेय टोक बोलते हैं तो वो दत्तात्रेय टोक दत्ती टोक था। भगवान नेमिनाथ के साथ वहां पर जाने वाले 1000 राजाओं में दत्ती राजा थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्गीस की रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जगह बदलो में माना था। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। बंधुओं, हमारे पास ऐसे कागज हैं, उस दत्तात्रेय टोक पर भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा उत्कीर्ण है, उसके बाद एक शिलालेख है। हम मर जाएंगे लेकिन उस प्रतिमा के तो दर्शन अधिकार रहेंगे। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा। जिस प्रकार की सारी घटनाएं आपने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ी होंगी, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करना चाहता हूं और आपका सहयोग भी चाहता हूं। वो जमाने गए जब जैन डरते थे। हम डरने वाले जैन नहीं हैं, हम क्षत्रिय जैन हैं। बंधुओं, इतिहास उठाकर देखिए, हम अपने तीर्थ को ऐसे लूटने नहीं देंगे। बात शिखर जी की हो, चाहे गिरनार की हो, चाहे पावागढ़ की हो, चाहे खारवेल की गुफाओं की हो, चाहे ग्वालियर के किले में उस इंडिया के स्कूल के अंदर हमारे प्राचीन जैन मंदिर की हो, क्योंकि एक छुड़ाएंगे 1000 छुटेंगे। अब अपने मंदिरों को लूटने नहीं देंगे। 3 नवंबर को हमने जिस प्रकार की वहाँ घटनाएं घटी, हमने 3 नवंबर को केंद्र सरकार, गुजरात सरकार, डीजीपी गुजरात, एसपी गुजरात, गुजरात का मोन्यूमेंट जो डिपार्टमेंट है, पुरातत्व विभाग है, वो भारतीय पुरातत्व सेक्शन को नोटिस दिया है। हमारी मांग बिल्कुल संवैधानिक, सामाजिक, धार्मिक मांग है, व्यवहारिक मांग है। हमने मांग की है उस 5वीं टोक से, जिस प्रकार से हमारे पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया, क्योंकि वह टोक एंशिएंट मोन्यूमेंट गुजरात मोन्यूमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। वहां पर किसी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता, उसको ध्वस्त किया जाए। आप कौन होते हैं वहां पर अधिकार करने वाले? और मैं आपको एक बात और बता दूं, 17 फरवरी 2005 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का किसी धर्म के लिए आदेश नहीं दिया है। वहां पर चाहे दत्तात्रेय के मानने वाले हो, चाहे नेमिनाथ के मानने वाले हो, चाहे कोई टूरिस्ट हो, वो पूर्ण रूप से वहां पर दर्शन कर सकता है। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि वो लोग हमें रोका जा रहा है? हमने मांग की है कि चाहे वो पुरातत्व विभाग का अधिकारी हो, चाहे वन विभाग का अधिकारी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी हो, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने 2004 से लेकर आज तक हमारे स्ट्रीट को लूटने का में सहयोग किया है। वहां पर आपने वो जो पर्वत राज है वो पूरा वन विभाग के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप वहां पर निर्माण कैसे कर सकते हो? ये सब ध्वस्त किया जाए। और जैन समाज अपनी मांग को बिल्कुल व्यवहारिकता के साथ रखेगा। गत 12 तारीख को हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने हमें बताया कि वो मध्यस्थता की बात चल रही है। हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक सीमा तक, क्योंकि गत 2006 में भी ऐसा आश्वासन आचार्य मेरुभूषण जी को लाल मंदिर जी में दिया गया था। आज 17 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। अब हम आश्वासनों पर नहीं कोई कार्य करेंगे। हमने 30 नवंबर तक का समय दिया है। अगर आपने 30 नवंबर तक हमारी मांगों को नहीं माना तो हम 17 दिसंबर से उसी प्रकार से जिस प्रकार से शिखर जी आंदोलन किया था, हम अपनी मांग को रखेंगे और जन आंदोलन के माध्यम से पूरे देश दुनिया को दिखाएंगे, लेकिन अहिंसक रूप से, क्योंकि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। बंधुओं, मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए आपसे आशीर्वाद के लिए कहूँगा, निर्भयता का आशीर्वाद दें। और जिस प्रकार से पूज्य आचार्य श्री ने अपने उद्बोधन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को जगाया, यहाँ पर एक अदालत लगाई, वो बहुत दूर तक जा चुकी है। हम उस महेशगिरी को मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो आप खेल रहे हैं ना एफआईआर का, आप सोचते हैं कि जैन समाज दब्बू है, ऐसा कुछ नहीं है।
आपने अपने 7 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के उद्बोधन में ऐसे ऐसे 6 शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस पूरे देश के लिए बहुत पूरे देश के कानून के हिसाब से दंडनीय है। एक साधु वहां पर खड़े होकर बोलता है जैनम भक्तु विनाशनम। क्या आपको स्वीकार है? क्या इस भारत के लोकतंत्र में जो सनातन जैन धर्म है, इस देश का प्राचीन जैन धर्म है, उसको एक साधु खड़े होकर बोलता है जैनम भक्तु विनाशनम? अरे वो सोच सकता है आज ये अल्पसंख्यक जैन समाज इस पूरे देश को चलाता है। अभी मैं देख रहा था पुलिस वाले आकर बोल रहे थे, अरे आदत खराब हो गई है लोगों की, वो सोचते हैं कि जैन समाज डर जाएगा। अब जैन समाज नहीं डरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी चारित्री के शब्दों में संजय जी एक बात कहूँगा, जब पूरे देश को हमारी पार्लियामेंट के 300 कितने सांसद होते हैं, 545, सरकार कितने में बन जाती है? 373 में, 271। सुनिए, जब हमारे देश को 275-78 सांसद मिलकर के चला सकते हैं, तो क्या हम 75 लाख लोग नहीं चला सकते इस देश को? ये ध्यान रखना, हम 75 लाख हैं, कम नहीं है। 2 करोड़ की बात छोड़ो, हम यदि सरकारी आंकड़ों से लेकर के चलते हैं तो जब 275 लोग पार्लियामेंट में बैठ करके देश को चला सकते हैं, तो हम 75 लाख लोग भी देश को चला सकते हैं। इसलिए अपने आप को कम मत आंको, अपने आप की क्षमता को उद्घाटित करो, यही मेरा आशीर्वाद।